सबसे पहले जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं 24,359 रुपया और 287 का सेल, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, लाइव डैशबोर्ड है। ये इनकम मैंने महंगे शॉपिफाई स्टोर से नहीं बल्कि जीरो कॉस्ट ईआई वेबसाइट से की है। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें होस्टिंग के लिए और सर्वर के लिए एक भी रुपया का खर्चा नहीं लगा है। ये बिल्कुल 100% फ्री है। स्वागत है आपका डे 9 में। आपको यहाँ पर ई कॉमर्स सिस्टम बनाना पूरा सिखाऊंगा जो मैंने इसके लिए यूज किया है। हम गूगल से अपना कोड जनरेट करेंगे और गूगल शीट को अपना पावरफुल डेटाबेस बनाएंगे। प्रोडक्ट के इमेज लोड के लिए IMGBB का क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करेंगे जो सुपर फास्ट होगा। और आपको एक प्रोफेशनल एडमिन पैनल भी दूंगा जहां पर आप प्रोडक्ट का इमेज अपलोड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका सेलिंग के लिए आ जाएगा। सबसे जरूरी पेमेंट, इसके लिए हम लोग सुपर प्रोफाइल का पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा। जैसे ही कोई बाय नाउ पर क्लिक करेगा पेमेंट प्रोसेस होगी और गूगल शीट में सेव हो जाएगी, उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा और आपको आपका पैसा। ये सिस्टम देखने में बिल्कुल ब्रांड जैसा लगेगा लेकिन बनेगा बिल्कुल फ्री में। चलिए खुद का डिजिटल दुकान, ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करते हैं और वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और आपको हम डायरेक्ट दिखला रहे हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल किए हुए हैं और लगभग यहाँ पर 53 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग पब्लिश किए हुए हैं और आप इसका सेलिंग देख सकते हैं और यहाँ पर आप सारा का सारा चीज़ बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखिए आपको हम डिटेल्स में बतलाते हैं कि अपना कैसे आप ऑनलाइन स्टोर पूरा का पूरा चालू कर सकते हैं और कैसे पूरा प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर GOOGLE गूगल सर्च करना होगा। जैसे आप गूगल सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आप गूगल पर जाइएगा। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर एक 9 डॉट आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक गूगल शीट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा। साधारण सा बात है, इस पर आप लोग ऐसे क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा फर्स्ट वाला लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको साधारण सा फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर विथ अदर्स के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका नाम दे देना है। तो जैसे हम इसका नाम यहाँ पर माई दे देते हैं, कुछ भी हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर माई सीट, SHEET, माई सीट इसका हम लोग नाम दिए हैं। अब जैसे हम यहाँ पर नाम दे दिए, नाम देने के बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका नाम भी रीनेम होता है। यहाँ पर आपका एनीवन विथ लिंक के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कर कर और यहाँ पर डन करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, पब्लिश के ऑप्शन में जाएंगे और इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटायर डॉक्यूमेंट को हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर कर और डायरेक्ट यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा, डायरेक्ट आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अब जब इतना चीज हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है और आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है GOOGLE गूगल, यहाँ पर ड्राइव, DRIVE गूगल ड्राइव आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर 9 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से भी आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा ड्राइव कहाँ पर है।
ये वाला ऑप्शन है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका गूगल ड्राइव आ जाएगा। अब सबसे बड़ा चीज़ है, आप सेल क्या करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस गूगल ड्राइव में हम आपको एक एक चीज़ सिखलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साधारण से क्या करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से आने के बाद हम लोग गूगल ड्राइव को ओपन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर GOO गूगल AI स्टूडियो को सर्च करेंगे। गूगल AI स्टूडियो को सर्च कीजिएगा, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बतला रहे हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से फुलफिल करना है। यहाँ पर आने के बाद आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, होम के ऑप्शन में आ जाइएगा और यहां पर चैट विथ मॉडल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। साधारण से इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर ऑलरेडी हम एक प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, इस प्रॉम्प्ट को हम लोग पूरा का पूरा यहां पर कॉपी करेंगे, ठीक है। साधारण सा बात है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ये वाला प्रॉम्प्ट आपको बिल्कुल फ्री में हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। और ये वाला प्रॉम्प्ट को हम लोग यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहां रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको हम बतला रहे हैं आपको क्या करना है कि वो तो बनना स्टार्ट हो गया, देखिए गूगल AI स्टूडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सर्च करेंगे IMB, ठीक है, GIMG, ठीक है, BB, ठीक है, और API, ऐसे आप सर्च कीजिएगा IMG BB API। यहां पर इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर आप अकाउंट बना लीजिएगा। ये हमारा API की है। अगर ये API की आपको नहीं मिलता है तो यहां पर गेट API की के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहां पर API की मिल जाएगा। ये API की हम डिलीट कर देंगे अभी के लिए, फिलहाल हम आपको दिखलाने के लिए और प्रोसेस को बतलाने के लिए ये बना दे रहे हैं। उसके बाद आपको साधारण सा क्या करना है कि यहां पर आपको इस API की को यहां पर ऐसे सेव कर लेना है अलग से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जैसे API की को हम लोग लगा लिए, मतलब कि अलग कॉपी कर लिए। उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ऊपर में जो चीज ये दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं और आपको हम दिखलाते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। हाँ, ये देखिए, एक मिनट, जस्ट वेट राइट नाउ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ दिया हुआ है, इसको हम लोग को सेम टू सेम यहाँ पर लिखना होगा। तो हम लोग जैसे आईडी को यहाँ से कॉपी करते हैं, गूगल शीट में आते हैं और गूगल शीट में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, फिर नेम के ऑप्शन में आ जाते हैं। नेम को ऐसे हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद गूगल शीट में आएंगे और इस नेम को भी हम लोग ऐसे पेस्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर आके और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। जो तरीका बतला रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग प्राइस के सेक्शन में आएंगे और प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद प्राइस को डालने के बाद यहाँ पर इमेज URL के ऑप्शन में हम लोग आएंगे और इसको हम लोग ऐसे लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इमेज URL के ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉस्मोफिट लिंक के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ आ चुका है, ठीक है। और आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीका से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो में आते हैं, ठीक है। नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं और ये हमारे पास एक डेटाबेस इस तरीका से मिला हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर गूगल ऐप स्क्रिप्ट का आपको कोड दिखाई देगा पूरा का पूरा। हम लोग साधारण सा इस कोड को यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऐप स्क्रिप्ट का ऑप्शन, एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर और आपको ऐप स्क्रिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आता है, थोड़ा देरी वेट लेता है और जो चीज बतला रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। एक भी जगह आप मिस्टेक किए वहां से आपका मामला खराब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं और अपना जो कोड है इसको हम लोग डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे, न्यू डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट टाइप के ऑप्शन में सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर और वेब ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे माईशीट नाम रखे थे तो आप अपना माईशीट यहाँ पर नाम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रखने के बाद इसको आप मी के ऑप्शन पर सिलेक्ट रहने दीजिएगा और यहाँ पर आप एनीवन के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर दीजिएगा और डायरेक्ट डिप्लॉय के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा।
अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा देरी वेट लेते हैं और वेट लेने के बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा देरी लोड होगा। अब यहाँ ऑथराइज एक्सेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका आईडी आएगा, उस आईडी को आप सिलेक्ट कीजिएगा जिस आईडी से आप यहाँ पर सारा चीज बना रहे हैं। यहाँ पर उसके बाद एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और नीचे में गो टू यहाँ पर अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑथराइज करने का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से यूआई मतलब यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वेब ऐप यूआरएल मिलेगा, आप वेब ऐप को आप कॉपी कीजिएगा और आप जहाँ पर ये हमारा एपीआई है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं IMGBB API, ठीक है, और ये हमारा है। और यहाँ पर उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, ये वेब ऐप का यहाँ पर URL को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा URL है इसको हम लोग ऐसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग अलग नोटपैड में लिख लेते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा कौन सा आईडी है एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट आईडी है, इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और इस जगह पर हम लोग इसको भी लगा देंगे ताकि हम लोग का कोई भी दिक्कत वाला बात ना हो। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और साधारण सा बात है यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। हमारे पास ये सारा चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको साधारण सा क्या करना होगा कि यहाँ से इसको यहाँ जगह आ जाइएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साधारण सा बात है, हम ऑलरेडी ले लिए हैं। लेने के बाद अब आपको यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो में आना है। गूगल AI स्टूडियो में आपका इस तरीके से कोड यहाँ पर जनरेट कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग का कोड यहाँ पर जनरेट कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर आपको बात दिखलाई देगी। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर लिखिए, आप ADMIN एडमिन पैनल को इसी में ऐड करें और वो CTRL Ctrl+B से OPEN, ठीक है, OPEN ओपन होगा, ठीक है। और उसके साथ ये सब चीज, ठीक है, ये सब अच्छा से लगाएं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि इसका आप SPA वेबसाइट रेडी करें, ठीक है। और SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे जो चीज़ है ये ऑलरेडी हम लोग कॉपी किए हुए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ये रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आइए तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे आ जाते हैं नीचे। तो ये सारा चीज, हाँ, यहाँ पर एक चीज को ओपन कर दीजिएगा, आपको बता रहे हैं URL कॉन्टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, तभी जाकर आपका वेब ऐप URL जो है वो गूगल AI स्टूडियो ले पाएगा, और नहीं तो फिर भाई साहब ये हो जाएगा आपका दिक्कत। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये कॉन्ग्रेचुलेसन लिख रहा है, वेब ऐप URL मिल गया, A to Z इसको मिल चुका है, तो इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। डू नॉट नीड टू फाइल, ठीक है। और यहाँ पर साधारण सा बात है, ये सारा चीज ये करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे का देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है। उसके लिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ब्लॉगर में आ जाना है और BLOGGER आप ब्लॉगर यहाँ पर सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब ब्लॉगर सर्च कीजिएगा, ब्लॉगर में आप इसको कहीं पर भी होस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का सर्वर है तो आप होस्ट कर लीजिए, हम बिल्कुल फ्री में होस्ट करना चाह रहे हैं तो हम साधारण सा बात है, हम ब्लॉगर का यूज कर रहे हैं। आप जिस पर भी आप यहाँ पर होस्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ब्लॉगर को ओपन करते हैं। ब्लॉगर को ओपन करने के बाद आपको, जैसे कि हम कल एक प्रोजेक्ट बनाए थे प्रॉम्प्ट माइंड्स ऐप के नाम से, अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में आप ऑलरेडी नहीं जान रहे हैं तो प्लीज एक बार आप जाइए
और हमारा जो पुराना वाला वीडियो है या प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, वहाँ पर वेब टू एपीके कैसे बनाया जाता है उसका हम प्रोजेक्ट बनाए थे। हम उसी प्रोजेक्ट में इसको सेव कर देते हैं क्योंकि हम अलग से यहाँ पर नहीं बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट कैसे बनता है ब्लॉगर में, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला प्रोसेस। ठीक है, तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर एक बार जरूर देखिए। यहाँ पर आएंगे, थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट HTML का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सब कुछ सेटिंग हुआ है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे उसका सारा कोड। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कोड था वो ऑलरेडी जनरेट हुआ कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा देर नीचे वेट करते हैं और वेट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये कोड जनरेट यहाँ हुआ कि नहीं। तो आई होप आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोड काफ़ी फास्ट जनरेट कर रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ये जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से थोड़ा देरी वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना देरी में जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक एक चीज़ हम अच्छी तरीके से बतला रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ करना है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर आते हैं और इस कोड को हम लोग कॉपी यहाँ से कर लेते हैं और ब्लॉगर में आकर डायरेक्ट इस कोड को हम लोग पेस्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग का वेबसाइट बना कि नहीं और वेबसाइट पर कैसे एडमिन पैनल के माध्यम से करना है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एरर लोडिंग प्रोडक्ट अभी दिखला रहा है। ये क्यों दिखला रहा है आपको पता चल जाएगा अभी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एडमिन पैनल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल के साथ बी अगर दबाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एडमिन मून ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये हमारा एडमिन पैनल यहाँ पर काम कर रहा है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर इमेज का आप ये सारा चीज़ कीजिए और एपीआई लग गया है, प्राइस सेट कीजिए, सब कुछ है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का यहाँ पर अब हम लोग को अपने वेबसाइट पर क्या सेल करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको हम प्लेटफॉर्म बनाकर यहाँ पर दिए है। अब चलिए जैसे मुझे पीडीएफ सेल करना है, ई बुक सेल करना है, आप जो चाहे सो सेल कर सकते हैं। ठीक है, साधारण सा बात है, ई बुक सेल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ई बुक को स्टोर करना होगा। ठीक है, तो हमारे गूगल ड्राइव में बहुत सारा ई बुक है ऑलरेडी हम स्टोर किए हुए हैं। जैसे ये हमारा एक ई बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर कर लीजिएगा। जैसे हमारा ई बुक है ये वाला, तो इसको हम आपको ओपन कर कर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पोमेली के बारे में ये ई बुक को हमको सेल करना है। अब हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आएंगे चैट जीपीटी में। ठीक है, आप चैट जीपीटी में आइए या आप गूगल में गूगल जेमिनी में ही आ जाइए, GOOGLE, गूगल GEMINI। ठीक है, गूगल जेमिनी पर आप आ जाइए। ठीक है, अब जो तरीका बतला रहे हैं बस आपको उसको ध्यान से देखना है और आगे का प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अरे यार ये क्या होने लगा, भाई साहब रुक जा। हाँ चलिए ये रुक गया, ये इतना सारा हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके इमेज मूड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे हम इस पर ऐसे क्लिक करके कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको साधारण से क्या करना है कि ये वाला फोटो जो अभी स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो भी ई बुक सेल करना होगा उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद हम आप लिखिएगा कि हम, ठीक है, आप लिखिएगा हम इसका ई बुक सेल कर रहे हैं। आप एक 1:1 का इमेज प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट इमेज बनाए। ठीक है, अब और इसको यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। अब देखिए ये खुद यहाँ पर समझ जाएगा कि भाई साहब आप क्या सेल करना चाहते हैं और क्या चीज़। बस ये एकदम साधारण भाषा में एक एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर अभी आपका इमेज रेडी करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आपको साधारण सा क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको चलना है पेमेंट गेटवे पर अपने। तो आपको यहाँ पर कॉस्मोस फीड, ठीक है, यहाँ पर सर्च करना है COSMOS, ठीक है, और FEED। जैसे आप कॉस्मोस फीड सर्च कीजिएगा, ये एक पेमेंट गेटवे है। आप चाहिए तो रेजर पे का यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो का यूज कर सकते हैं, फोन पे का पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको यूज कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को भी यूज कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब देखिए ये वाला चीज यहाँ पर ये आ चुका है। अब आप डायरेक्ट गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप इस जगह पर यहाँ पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, आप हो सके कि स्टार्टिंग में आप यहाँ पर पहुंचिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पहुंचिएगा। यहाँ पर पहुंचिएगा तो आप पेमेंट पेज पर आ जाइएगा। आने के बाद आप डायरेक्ट क्रिएट पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्रिएट पेमेंट पेज। अब आपसे पूछेगा कि भाई आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करना चाहते हैं। तो भाई हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो इमेज था वो रेडी हुआ कि नहीं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये इमेज जो हम लोग बनाने के लिए दिए वो इमेज को भाई साहब ये रेडी किए या नहीं किए। अरे यार इस इमेज को ये रेडी नहीं किया। रुकिए एक बार हम देख लेते हैं ये किया कि नहीं। हाँ कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, परफेक्ट। ये देखिए ये आपका कर दिया है नॉर्मल सा। ये इमेज को रेडी कर दिया। हम लोग इस इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और बहुत अच्छा फॉर्मेट में किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल पोमेली के बारे में आप जो सेल करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर कर लीजिएगा। अब आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ से इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ थिंकिंग मोड को हटा कर फास्ट मोड में ला दीजिए और यहाँ पर भाई साहब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा कि आप इसका टाइटल और DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन लिखें। ठीक है, अब चलिए अब इसका ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेगा। अब यहाँ पर आपको साधारण सा बात है कि ये ई बुक्स का आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को इंग्लिश में लिखवाना है, ENGLISH इंग्लिश में। ठीक है, तो हम लोग साधारण सा बात है इंग्लिश में यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट वाला ये वाला टाइटल सिलेक्ट कर लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइटल को रखते हैं। यहाँ पर आइएगा और उसके बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा टाइटल, तो यहाँ पर 75 शब्द का टाइटल चाहिए, ज़्यादा का नहीं। तो ये 90 शब्द का हो गया, हम लोग इसको 75 में करेंगे। ठीक है, चलिए 75 से हम कम कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पर इमेज को लगाइए। तो जो इमेज को हम लोग किए हैं उस इमेज को यहाँ पर हम लोग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं जस्ट वेट डाउनलोड वाले सेक्शन में और ये वाला इमेज को हम लोग डाले थे, इस इमेज को यहाँ पर हम लोग अपलोड यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये कवर इमेज के रूप में ये अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से आइए और डिस्क्रिप्शन को डाल दीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो बाई नाउ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई नाउ, BUYNOW। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर कवर इमेज डाउनलोड हो गया है, ये सारा चीज़। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले सेम चीज को हम अपने वेबसाइट में भी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल पूछ रहा है, तो जो टाइटल ऑलरेडी आप यहाँ पर दिए हुए हैं सेम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आप दीजिएगा यहाँ पर। तो इसमें आप पूरा टाइटल दीजिए या आधा टाइटल दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर इसका टाइटल दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, तो हम इसका यहाँ पर ऐसे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ऐसे हम लोग क्लिक करते हैं और जस्ट वेट राइट नाउ हम इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिए। उसके बाद इसका प्राइजिंग अभी हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करने के लिए बोल रहा है, सेम चीज़ जो वहाँ पर किए हैं सो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका इमेज यहाँ पर अपलोड हो रहा है और ये IMGBB पर अपलोड हो जाएगा और URL यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तब हम लोग फिर से यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का या तो लिंक डालना है और नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो आप चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप गूगल ड्राइव पर यहाँ पर आ जाइए, हम गूगल ड्राइव पर अपना प्रोडक्ट को ऐड किए हुए हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट को यहाँ से सेल करना है उसको यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर जो सेटिंग हम कर रहे हैं उस सेटिंग को आप देखिएगा। इस पर ऐसे क्लिक कर कर एनीवन विथ द लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर कर ये दोनों को ऑफ कर दीजिएगा। बस इतना करने के बाद लिंक को यहाँ से कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइएगा,
इस जगह पर, और डायरेक्ट इस जगह पर ऐसे लिंक को शेयर कर कर डायरेक्ट ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिक्स प्राइस रखना है या अलग, तो भाई हमको फिक्स प्राइस रखना है। प्राइस इसका कितना आप रखना चाहते हैं, तो जैसे इसका प्राइस हम यहाँ पर 250 रखना चाहते हैं, ठीक है। आप 250 रखिए या 249 रखिए या आप कुछ भी रखिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको साधारण सा बात है कि यहाँ पर एडवांस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो ये सारा चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कैसा थीम रखना चाहते हैं, तो डार्क रखना चाहते हैं, जैसा भी आप थीम रखना चाहिएगा वो आप थीम रखिएगा। और थीम रखने के बाद आपको साधारण सा बात है, यहाँ पर आपको पब्लिश का एक ऑप्शन दिखाई देगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर इनेबल हो चुका है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल गया है। आप साधारण सा इसको क्लिक कीजिए और ये लिंक को ऐसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर ये वाला लिंक को आपको ऐसे डाल देना है, और डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो प्राइस है हम लोग 249 रखे हुए हैं, 249 रखना है और यहाँ पर सेव प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेव होता है कि नहीं, क्या होता है, ये यहाँ पर प्रोसेसिंग में अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका एडेड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर गूगल शीट में आकर देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर तो अभी हमारा प्रोडक्ट का एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर तो अभी हमको प्रोडक्ट का ये नहीं दिखलाई दे रहा है कि ये ऐड हुआ है, बट अब यहाँ पर हम लोग गूगल शीट में तो नहीं हुआ, बट हम लोग इधर देखते हैं तो ये अभी अच्छा, ये अभी यहाँ पर ईडर बता रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लोडिंग मतलब कि अभी ये गूगल शीट से सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसके लिए ये एरर बतला रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग ये वाला प्रॉब्लम, जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और यहाँ पर जो ये आपको याद होगा कि हम पहले भी ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आपको हम दिखला दे रहे हैं, वो दोनों स्क्रीनशॉट को यहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इस पर ऐसे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम लोग का लगभग वर्क हो ही गया है, बस इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कहाँ गया, जस्ट वेट, ओके ओके, कहाँ यार, हाँ चलिए, ये वाला यहाँ पर है, इसको हम लोग ऐसे आते हैं और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं दोनों स्क्रीनशॉट को, और हम बोलते हैं कि अभी इसमें ERROR एरर आ रहा है, आप इसे सही कीजिए, ठीक है। हो सके कि हम लोग को अभी वेबसाइट पूरी तरीका से वर्किंग नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आपको हम पूरा का पूरा इसको बतलाएंगे कि हाँ ये क्यों इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको एक और प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा, एक और मतलब कि स्क्रीनशॉट को ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक और स्क्रीनशॉट है, आपको हम दिखलाते हैं कौन सा स्क्रीनशॉट है, उसके बाद आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इमेज में जाएंगे, और जो हम लोग स्क्रीनशॉट उसका लिए थे, किसका आपको याद होगा, बतला रहे हैं, जस्ट वेट, जो गूगल शीट का हम लोग स्क्रीनशॉट लिए थे वो वाला भी स्क्रीनशॉट हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो गूगल शीट का ये वाला रहा, और इसको हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। ओपन के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और इसको हम लोग पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आई होप ये सारा बात सही से समझेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, और उसके बाद ये आई होप ये जल्दी से फिक्स करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से कैसे काम करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमसे अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि सर आप हमारा वेबसाइट बनाइए और सारा का सारा चीज़ कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है सो आपको हम बतला दे रहे हैं, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। उसके लिए अगर आप हम अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट
promptminds.in पर आ जाइएगा। ये हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, promptminds.in पर आ जाइएगा और यहाँ पर ये आपके सामने इस तरीका से ओपन होगा। डायरेक्ट गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको free.com डोमेन देते हैं, इस तरीके का AI बना कर देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बना कर देते हैं, हाई लेवल का प्रीमियम ग्राफिक्स और एनिमेशन देते हैं बनाकर, SLC सर्टिफिकेट, प्राइवेसी पॉलिसी, एड्स नेटवर्क अप्रूवल, अर्निंग स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस। आपका वेबसाइट को 10 देश में मात्र 2 दिन में हम लोग रैंक करा कर देते हैं और 500 विजिटर्स ला कर देते हैं। तो ये बहुत ही टॉप लेवल का यहाँ पर मतलब हम लोग बना कर देते हैं। बस आकर आपको बनवाना है तो यहाँ पर योर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अबाउट योर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल सेंड कीजिए। आप अपने प्रोजेक्ट के, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे या हमारा टीम मेंबर करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम था। तो देखिए स्क्रीनशॉट में एरर लोडिंग प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों तो दिखाई दे रहा है, तो ये ऐप स्क्रिप्ट के कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाई ऐप स्क्रिप्ट के कारण दिखाई दे रहा है तो हमको ऐप स्क्रिप्ट को सही करना होगा। ठीक है, और जैसे हम सही कर लेंगे उसके बाद शायद ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो ऐप स्क्रिप्ट है इसको हम लोग ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको हम तरीका बतला रहे हैं। डायरेक्ट गूगल शीट में आएंगे। ठीक है, गूगल शीट में आने के बाद एक्सटेंशन पर क्लिक करके डायरेक्ट ऐप स्क्रिप्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको हम बतला रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, बस आप थोड़ा देरी वेट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और देखिए ये 34 लाइन का कोड है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और लगभग ये 43 लाइन का फिर से जो नया वाला कोड हम लोग कॉपी किए थे उसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यू डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे माई कुछ भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको फिर से ऑथराइज करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और जो प्रोसेस वहाँ पर हम लोग किए थे इससे पहले वो वाला प्रोसेस फिर से हम लोग को दोहराना पड़ेगा, बट हम लोग उसको दोहरा लेंगे। जल्दी से एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और आपका पास ये URL आ जाएगा, इसको आप ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। इसको कहाँ पर लगाना है अभी आपको हम बतला देंगे। ठीक है, जस्ट वेट। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये वाला चीज़ है और इसको हम लोग इस URL को अभी फिर से हम लोग लगाएंगे। ये वाला कोड ऑलरेडी जनरेट कर दिया है, ये URL को हमको इस जगह पर ऐड करना होगा। ठीक है, हम ऐड कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा पहला URL से अगर काम चल जाएगा तब तो हमको कोई दिक्कतें नहीं है, अगर नहीं चलेगा तो उसको हमको फिर से ऐड करना होगा। तो आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टेप 1 नया डिप्लॉयमेंट, स्टेप 2 नया डिप्लॉयमेंट का आपको गूगल ऐप स्क्रिप्ट में पेस्ट करना है। ये ठीक है, कंट्रोल+B दबाना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करना है, ये सारा चीज़ ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ब्लॉगर थीम में आएंगे, एडिट HTML पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग हटाएंगे। नया कोड को हम लोग ऑलरेडी डालेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ से आएंगे और डायरेक्ट हम लोग व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और हम लोग का ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ओपन हो रहा है। यहाँ चेकिंग फॉर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि अभी क्या लिख रहा है। इसका URL लोडिंग प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है और अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि लोड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ लोडिंग प्रोडक्ट का आ रहा है बट ये अभी लोड नहीं हो रहा है। हम लोग कंट्रोल+B से यहाँ पर आएंगे और देखते हैं कि ये एडमिन पैनल है। जल्दी से इसका हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर था उसको हम फिर से ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। प्राइस इसका 249 हम लोग रखे थे। ठीक है, तो 249 इसका हम लोग प्राइस रख देंगे। जो इमेज अपलोड किए थे वो जल्दी से हम लोग इमेज को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे इमेज अपलोड कर दिए। उसके बाद कॉस्मोफिट का ये लिंक मांग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और ये वाला लिंक को कॉपी करेंगे जो हम लोग ये अपलोड किए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट वेट राइट नाउ, यहाँ पर हम लोग इमेज ये वाला लिंक लगा देंगे। ठीक है, सॉरी ये लिंक नहीं लगा, लिंक कॉपी शायद नहीं हुआ है। यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर रहे हैं,
कॉपी हुआ। हाँ कॉपी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये लिंक यहाँ पर हो गया। अब सेव प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, अपलोडिंग इमेज प्लीज वेट, और उसके बाद देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं। देखिए फर्स्ट बार ये जो गूगल सीट होता है ना, और ये चीज़ होता है, इसको जुड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बस आपको फर्स्ट बार में ही दिक्कत होता है, उसके बाद आगे से आपको कोई भी दिक्कत होने वाला बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभी के डेट में ये वेबसाइट नॉर्मली बेस पर बना हुआ है। इस वेबसाइट को अभी सिक्योर करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से इसको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गूगल शीट में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो आई होप ये यहाँ से जैसे सेव होगा ये अपलोड होगा, क्योंकि अभी हम लोग यूआरएल चेंज नहीं किए हुए हैं, सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, चलिए ये अपलोड लेगा कि नहीं लेगा ये अलग चीज़ है, बट उससे पहले हम लोग एक यूआरएल को चेंज कर ही देते हैं ताकि जो रियल दिक्कत है वो ना आवे। ठीक है, हम लोग का लास्ट मोटिव क्या है कि हम लोग को जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखलाई दे। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे ना तो आपको ये वाला यूआरएल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये वाला जो यूआरएल वेब यूआरएल हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट वाला, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये वाला यूआरएल को हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि हम लोग को आगे का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको कट करते हैं और यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब शायद प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हो सकता है कि उस समय प्रॉब्लम हो रहा था, बट अब एक बार हम लोग चेक कर कर देखते हैं। यहाँ पर ये फेल्ड लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से ऐड करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब ये ऐड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हो सके कि एक बार हमको रिफ्रेश करना हो। शायद कट 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 करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करने का कोशिश करते हैं और बस यहाँ पर फेच फेल्ड लिख रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश किए, यहाँ पर कंट्रोल के साथ बी दबाएं। जल्दी से यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आए, इसको हम लोग पेस्ट किए, इसको हम लोग 249 डालें। यहाँ पर इमेज डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इमेज ऐसे डाल दिए और यहाँ पर इसका लिंक जो है वो डाल देते हैं। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपलोड इमेज। अब देखिए ये कितना देरी में क्या करता है। यहाँ पर गूगल शीट में ये ले रहा है कि नहीं, यही दिक्कत है। यहाँ पर ये डाटा आ जाना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। और यहाँ कहीं ना कहीं अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो ये नहीं आएगा डाटा, हमको पता है। इसका हम यूआरएल ऐसे कॉपी तो किए हुए हैं, बट यहाँ पर अच्छा इसका नाम क्या रखा हुआ है, सीट 1। ओके ओके ओके, गेट नेम सीट 1, और यहाँ पर गेट नेम सीट 1 परफेक्ट है। ओके जस्ट वेट, और देखते हैं कि और कुछ यहाँ पर ये सीट 1 से ले रहा है। ठीक, तो डाटा तो ये ले ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ले क्यों नहीं रहा है, सबसे बड़ा चीज़ है। थोड़ा देरी वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, बस प्रोडक्ट लोड हो रहा है। बट हाँ ओके जस्ट वेट, हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ सक्सेसफुल लोडेड हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग का पूरा का प्रोडक्ट लोड हो गया। हम लोग को एक काम करना है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया कि नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए परफेक्ट आ गया। देखिए आपको रिफ्रेश कर कर दिखला रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो था डिस्क्रिप्शन से लेकर ए टू जेड इसका सारा चीज़ लोड हो गया। अब जो हम लोग एक गलती काम किए हैं, क्या गलती किए हैं, ठीक है, वो आपको हम दिखला दे रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट से नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बहुत बड़ा ये डिस्क्रिप्शन हमको नहीं डालना चाहिए था, ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। और यहाँ पर ये इमेजेस जो था वो ऑलरेडी अपलोड नहीं हुआ है, तो उसका भी एक तरीका है, उस तरीका को भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। बट हम लोग आगे का देखते हैं। देखिए ये हमारा ऑलरेडी ये बन चुका है स्टोर। हम लोग बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि ये खुल रहा है कि नहीं। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक किए हैं और देखते हैं, वाओ दिस इज़ द परफेक्ट। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ये आ रहा है, यहाँ पर अभी लोड हो रहा है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, इसके कारण ये इस तरीके से लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज़ आ गया, ये आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ गया है। ठीक है,
और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीका से आपका जो भी चीज़ है, मतलब कि आप फ़ोन पे से करना चाहते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं, जो भी चीज़ से आप यहाँ पर प्रोडक्ट को ये कीजिएगा, उसके बाद प्रोडक्ट आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब ये जो हमारा था, अब हम लोग अरे ओके, ये देखिए इमेज भी यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इमेज लोड हो रहा है लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। चलिए हम लोग दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, यहाँ पर एक और प्रोडक्ट, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि एक और PRODUCT, एक और प्रोडक्ट। तो एक और प्रोडक्ट का बस कुछ भी नहीं, हम सेम चीज़ कर दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ से टाइटल डाल दे रहे हैं और इस बार इसका डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा हम डालते हैं, ठीक है, छोटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं। इसका प्राइस हम लोग 250 रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि जो प्रोडक्ट, मानिए हम कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका लिंक डाल दीजिए। देखिए लिंक डालना इतना साधारण बात नहीं है, यहाँ पर आपको फिर से पूरा का पूरा लिंक बनाना पड़ेगा अपना अगला प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल इसी लिंक का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, बस आपको दिखला रहे हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कितना कैसे काम कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जो सेटअप होता है वो सारा चीज बतला दिए। देखिए ये जो था ना, ये आपको पूरा का पूरा एक अच्छा तरीके से ब्लूप्रिंट बनाकर दिखा दिया। अब इसी चीज को आपको एक प्रोफेशनल वे में करना है। देखिए एक पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट 40 से 42 मिनट में बनाना है पॉसिबल नहीं होता है। बस आपको हम पूरा का पूरा, ये अभी कहिएगा ना कि ये 100% प्रूफ नहीं है, मतलब 100% ये सिक्योर नहीं है। इसको 100% सिक्योर करने के लिए आपको इसमें 1 से 2 दिन का समय देना पड़ता है, एक एक चीज को अच्छा से क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर आपका इस तरीके से बनता है। बस आपको ये तरीका बता दिए कि ये तरीका और ये मेथड का उपयोग करके आपको बहुत सारा चीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है और हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखिए थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है जिसके कारण थोड़ा सा अपलोड होने में समय लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखिए अभी एक ही अपलोड हुआ है और वो अभी तक ये, मतलब इसका फोटो अपलोड है। सोचिए कि मेरा इंटरनेट यहाँ पर कितना ज़्यादा स्लो है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक अपलोड होने में इतना समय लग गया, ठीक है। और सेकेंड वाला देखिए अभी, हाँ देखिए सेकेंड वाला भी हम लोग का अपलोड ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग इसमें कम ही डाले थे। डिस्क्रिप्शन आपके अनुसार आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर भी ये इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। और अगर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये हम लोग का यहाँ पर ओपन हो जा रहा है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी इसमें बहुत सारा चीज़ बनाना है। यहाँ पर आपको इसका हेडर बनाना होगा, उसके बाद इसका फूटर बनाना होगा, ये सारा चीज़। लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि एक डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है, उसका पूरा डेटाबेस कैसे रेडी किया जाता है, कैसे सेटअप तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उसका बैकएंड कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारा चीज सिखाना। देखिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसका A to Z यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, पेमेंट लिंक, ये सारा चीज आ रहा है। मतलब कि ये सारा चीज कैसे सेटअप होता है वो सब कुछ आपको बता दिया। अब इसको प्रोफेशनल वे में आपको करना है तो इसी तरीका यही रहेगा, बट आपको यहाँ से आकर गूगल AI स्टूडियो से आकर बस अपने वेबसाइट को और ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब जो फ्रंट एंड होता है ना, उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया कि किस तरीका से कैसे क्या चीज होता है। और ऑलरेडी हम आपको यहाँ पर सारा का सारा चीज बतला दिए। अब दोस्तों रियल में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।